नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं ड्रैगन की चाल और भारत का जवाब। जी हां, महामारी के वक्त भी चीन अपनी चतुर चाल से बाज नहीं आ रहा है और भारत को घेरने के लिए ड्रैगन अब इस नापाक योजना पर काम कर रहा है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के वक्त भी भारत के पड़ोस में अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहा है। वो कोविड की मदद के बहाने नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि देशों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। पूर्व विदेश सचिव शशांक का कहना है कि चीन महामारी के वक्त अपने घेराबंदी की रणनीति पर काम कर रहा है और वो अमेरिका को भी पीछे छोड़ना चाहता है। दूसरी तरफ सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के पड़ोस में अपने गतिविधियों को इस लिहाज से वो बढ़ाना चाहता है जिससे कि उसका असर बढ़े और भारत की स्थिति कमजोर हो। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महामारी के वक्त भी चीन अपनी चतुर चाल से बाज नहीं आ रहा है। भारत को घेरने को ड्रैगन इस नापाक योजना पर काम कर रहा है। कोरोना महामारी के वक्त भी भारत के पड़ोसी देशों में पांव पसारने की कोशिश कर रहा है। कोविड की मदद के बहाने नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि देशों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। पूर्व विदेश सचिव शशांक का कहना है कि चीन महामारी के वक्त में अपनी घेरेबंदी की रणनीति पर काम कर रहा है। वो अमेरिका को पीछे छोड़ना चाहता है। दूसरी तरफ सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के पड़ोस में अपनी गतिविधियों को इस लिहाज से बढ़ाना चाहता है जिससे उसका असर बढ़े और भारत की स्थिति कमजोर हो। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में चीन बड़ी निवेश योजना पर काम कर रहा है। हालांकि भारत ने चीन की इस कूटनीतिक चाल का सटीक जवाब दिया। जानकारों का कहना है कि चीन भारत को पड़ोस में घेरने की रणनीति पर लगातार काम कर रहा है। जानकारों का कहना है कि चीन की कोशिश है कि वो नेपाल, श्रीलंका और मालदीव में दखल देकर वहां की सत्ता को प्रभावित करे, लेकिन भारत ने सतर्क रणनीति से काउंटर किया। जानकारों के मुताबिक चीन भारत के पड़ोसी देशों को आर्थिक स्तर पर भारी निवेश से अपना प्रभाव मिलाना चाहता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राजनयिक समर्थन देकर उसके बदले वो इन देशों की जमीन पर चीन की निगाह है, जहां पर बंदरगाह बनाए जाएं, लिसनिंग पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक जासूसी के केंद्र पर काम करें। चीन संबंधित देशों में बंदरगाह तक सीधी पहुंच बनाना चाहता है ताकि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच के मार्गों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। चीन ने पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका में बंदरगाह बना लिए हैं। चीन की भारत की घेराबंदी की कोशिश में पाकिस्तान मोहरा रहा है। बांग्लादेश को भी चीन सैन्य आर्थिक मदद, बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहयोग देकर बदले में सामरिक सुविधाएं लेने के पत्ते चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो यहाँ पर बात चीन और भारत को लेकर की जा रही है। आपको बता दें कि चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में चीन बड़ी निवेश योजना पर काम कर रहा है। हालांकि भारत ने चीन की हर कूटनीतिक चाल का सटीक जवाब दिया है। जानकारों की अगर माने तो चीन भारत को पड़ोसी में घेरने की रणनीति पर लगातार काम कर रहा है। जानकारों का कहना है कि चीन की कोशिश है कि वो नेपाल, श्रीलंका और मालदीव में दखल देकर वहां की सत्ता को प्रभावित करे, लेकिन भारत ने सतर्क रणनीति से काउंटर किया और भारत के पड़ोसी देश को आर्थिक स्तर पर भारी निवेश से अपने प्रभाव में चीन लेना चाहता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय अगर मंचों की बात करें तो राजनयिक समर्थन देकर उनके बदले में इन देशों की जमीन पर चीन की निगाह है, जहां पर बंदरगाह बनाए जाएं और लिसनिंग पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक जासूसी के केंद्र पर काम करें। भारत की घेराबंदी की कोशिश में पाकिस्तान महज एक मोहरा भी माना जा रहा है, जहां पर चीन संबंधित देशों में बंदरगाह तक सीधी पहुंच बनाना चाहता है। और यही मुद्दा है और आज हमारे विशेष मेहमान हैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर, जो कि एक रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। तो प्रफुल्ल जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। हाँ, पहला सवाल जो है वो यही है कि चीन जिस तरीके से लगातार भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है और लगातार वो भारत को नीचा दिखाने की कोशिश भी करता है। कई बार आप और हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अब जो सवाल है वो ये है कि श्रीलंका और नेपाल में चीन एक बड़ी निवेश करके काम कर रहा है, ये कूटनीति कर रहा है। आप कैसे देखते हैं इसे? ये चतुर चाणक्य की नीति चल रही। अगर अपने देश के हित की बात करनी है, चीन को पता है कि भारत के चारों तरफ भारत को अगर घेरा जाए तो फिर भारत उसके खिलाफ और कार्रवाई नहीं कर सकता। तो उसने चाहे कोरोना की महामारी है या नहीं है, ये सिर्फ भारत को ही प्रॉब्लम आती है कोरोना की, और किसी कंट्री को नहीं आती। ताइवान में भी हमें प्रॉब्लम आई, हर जगह हमें प्रॉब्लम आ रही है। चीन को और किसी कंट्री को नहीं आती। बात सारी ये है, बंदरगाह पे अगर चाइना कंट्रोल करेगा
तो चाहे मलक्का स्ट्रेट्स आप ब्लॉक कर दें, वो पर्शियन गल्फ से उन बंदरगाहों में जा सकता है, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे म्यांमार का हो, चाहे श्रीलंका का हो। तो और तो पाकिस्तान का तो है ही उसको अवेलेबल, और वहां से वो गदार पोर्ट से, कारकोरम हाईवे से लेके आपके नॉर्थ में, जिसको क्या कहते हैं लद्दाख के नॉर्थ से होता हुआ चाइना में घुस सकता है। तो ये जो रणनीति चाइना ने अपनाई हुई है, इसके तहत इन सब कंट्रीज को फुसला रहा है, जिसका नाम लिया है मैंने बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान आदि, और यहाँ तक कि मालदीव्स के अंदर भी वो अपना आधिपत्य जमा रहा है। वहां पे भी उसने सबमरीन को बंदरगाह ले लिया है। इन सबको देखकर आप, जिसको चीन की चतुर चाल कहते हैं, यही एक असली चाल है, और ये चाल भारत को बहुत पहले चलनी चाहिए थी। अगर हमको इन चीजों का पता होता तो खैर हम लोगों को ये किताबी बातें करनी आती है, पीठ में छुरा भोंकना, धोखा देना, ये सब कुछ, ये कुछ नहीं है। चीन अपने हित में काम कर रहा है, हम बैक फुट पे पकड़े जा रहे हैं। ये कमजोरी हमारी है, इस कमजोरी को अब हमें दूर करना है और चीन की चतुर चाल को और चतुराई से काटना है। और इसको काटने के लिए हमको अब, जिसको क्वाड अरेंजमेंट है, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ, अमेरिका के साथ में, अब फ्रांस भी आ रहा है, ग्रेट ब्रिटेन भी आ रहा है, इन सब कंट्रीज को मिलके पहले तो मलक्का स्ट्रेट के अंदर पूरा काबू करना है, फिर मलेशिया जैसी कंट्रीज को अपने हाथ साथ रखना है, ताकि उसमें और इस्लामिक कंट्रीज टर्की जैसे ना दखलंदाज करें। तो कि यहाँ से लेकर जब इंडियन ओशन से लेकर पूरा का पूरा साउथ चाइना सी तक हमको कंट्रोल करना चाहिए। और चाइना की ये जो बांग्लादेश के साथ जो नीति चल रहा है, श्रीलंका के साथ, इसको हमको जितने जल्दी इसको नेगेट करना चाहिए। श्रीलंका में जो दूसरा बंदरगाह है जहां पे हमको स्थान मिल रहा है, हमको जल्द से जल्दी उस स्थान को ले लेना चाहिए। हमने देर कभी चाइना बंदरगाह श्रीलंका में बना रहा है, देरी हमारी तरफ से हुई है। ये हमको समझ ही नहीं आई थी कि चीन ये चाल भी चल सकता है। हमें इसलिए समझ नहीं आई थी कि हमने ऐसी चीजें पढ़ी नहीं है, ऐसी चीजों का सोच विचार नहीं किया है, इसलिए हमें समझ नहीं आई थी। ये नहीं कि हम बड़े धूप के धुले हुए हैं, ये भूल जाइए, ये हमारी कमजोरी थी, सोचने की कमजोरी थी, इसका चीन फायदा उठा गया है। बिल्कुल। तो चीन जिस तरीके से लगातार भारत के प्रति जो रुख अपनाया हुआ है और जिस तरीके से फायदा उठा रहा है, ये तो आपने बता दिया, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि भारत की घेराबंदी की कोशिश वो कर रहा है, और उसने पाकिस्तान को सबसे पहले अपने पाले में लिया था। तो पाकिस्तान को क्या कहा जाए बख्शी जी, ये सिर्फ एक मोहरा है? पाकिस्तान तो मोहरा तो है। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है, वो चीन के, जिसको कहते हैं कि उनके अंदर आ गया है। चीन का कॉलोनी बन रहा है, चीन पे इतना उसका आर्थिक उसके ऊपर प्रभाव पड़ गया है कि उसके बाद डेट चढ़ गया है पाकिस्तान के ऊपर, ये वो मोहरे की तरह रह गया है। चीन, पाकिस्तान के सारे बेसिस चीन काम में लेगा, और पाकिस्तान मरता क्या ना करता और कुछ नहीं कर सकता, चुपचाप चीन जो कहेगा वो करता रहेगा। इसीलिए पाकिस्तान ने अपना गदार पोर्ट जो दे रखा है, पूरी कॉलोनी बन रही है, सीपीसी की कॉलोनी बन रही है। वो बलूचिस्तान के अंदर चीन के करीब 90,000 से 1.5 लाख सैनिक ऑलरेडी मौजूद हैं, और इसको पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है। हालांकि पाकिस्तान के लोग इसके खिलाफ है, पर कोई फायदा नहीं हो रहा। तो आप पाकिस्तान को तो मान जाइए, वो उनके मोहरा है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। नेपाल की हमें फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ में है और डायरेक्टली बॉर्डर के ऊपर है। नेपाल उनके बहुत प्रभाव में आ रहा है। फाइनेंशियल असिस्टेंस, रेलवे के थ्रू असिस्टेंस, ट्रेड रूट, रोड सारी की सारी दे रहा है, मॉनेटरी असिस्टेंस दे रहा है। ये जो है, अगर नेपाल और भूटान हमारे हाथ से निकल गए तो आप सोच लीजिए हमारे को बहुत भारी नुकसान होने वाला है। हमको चाल ऐसी चलनी चाहिए कि भूटान और नेपाल हमसे हाथ से ना निकले। हमने पिछले 25-30 साल में गलतियां करी। भूटान ने हमको थ्रेट डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इतनी कमजोर पड़ गई थी कि हमको भूटान से भी हाथ धोना पड़ रहा था। बड़ी मुश्किल से हमने भूटान को बचाया। भूटान और नेपाल को हमें किसी तरीके से अब अपने कंट्रोल में लाना पड़ेगा। ये हमारे लिए सबसे महंगी चाल चलेगी, चीन की लगेगी।
उसको हमें और निगेट करना है। बांग्लादेश तो चाहे चीन के हाथ में हो या ना हो, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर नेपाल भूटान निकल गए तो हमारी जो रियल एस्टेट है, अरुणाचल, वेस्ट बंगाल, ये सारा का सारा हमारा पूरा नॉर्थ इंडिया पूरे चीन के फायर पावर के अंदर आ जाएगा। बिल्कुल। तो विंग कमांडर सर, एक सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से घुसपैठ यहाँ पर कर रहा है, तो साफ तौर पर पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है जिस तरीके से का बायोलॉजिकल वॉर भी यहाँ पर छेड़ा गया चीन के द्वारा, कहीं कहीं पर इसकी पुष्टि भी यहाँ पर लगातार की गई है। तो यहाँ पर वो ऐसा सामने भी आ रहा है कि वो अमेरिका को भी पीछे छोड़ने की बात कर रहा है कि अमेरिका से भी वो आगे निकलना चाहता है। तो निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा अमेरिका से आगे? अमेरिका को भगवान ने कोई छापा थोड़ी लगाया हुआ है कि वही सबसे आगे रहेगा। चीन मेहनत कर रहा है। चीन की अब एडमिनिस्ट्रेशन देखिए कितनी फर्स्ट क्लास है, चीन का कमांड एंड कंट्रोल कितना बढ़िया है, चीन की फौज को देखिए किस तरीके से अब वो और अपनी गलतियों से सीख रहे हैं और खटाखट सीख रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी पॉलिसी चेंज कर दी है, किस तरह कमांड एंड कंट्रोल कर रहे हैं। हमें तो चीन से सीखना चाहिए। पर दूसरी बात है, चीन से सीखने का मतलब है उनका दाव उन पे ही लगाना चाहिए हमें। अगर उनको हमें पछाड़ना है तो हमको उनकी पूरी की पूरी स्टडी करनी पड़ेगी और इनको इस चाल को देखना पड़ेगा कि कैसे इन्होंने बंदूक कंट्रोल किया। आपका उल्लू बनाया हुआ उन्होंने गलवान में पूरी 7 हाइट्स ले ली है, कैलाश हाइट ले ली है। हम सिर्फ बातें करते रह गए हैं। तो चीन धोखेबाज है, चतुर है, हम ये 2-3 ऐसे शब्द बोल देते हैं, सोचते हैं बड़ा हमने बहुत कुछ कर दिया। कोई फायदा नहीं है इन सब करने से। हमें करनी से काम लेना पड़ेगा, कथनी से नहीं। बिल्कुल। तो विंग कमांडर सर, जिस तरीके से आपने फिर अभी नेपाल और भूटान की कुछ देर पहले बात की थी कि हमारे लिए वो एक सोचने वाली बात है, वो बड़ी टेंशन वाली बात है कि वो कहीं हाथ से ना निकल जाए, तो लेकिन नेपाल और भूटान को साथ लाने की जो कोशिश यहाँ पर कही जा रही है, जो चीन यहाँ पर कर रहा है, उससे भारत को कितना नुकसान हो सकता है? बहुत नुकसान होगा। आप देख लीजिए, अगर चीन ने नेपाल पे अपना प्रभुत्व जमा लिया और अपना कंट्रोल में ले आया, आपके जितने बहुत तादाद में गोरखा सोल्जर नेपाल से आते हैं उनका रिक्रूटमेंट बंद हो जाएगा, पूरे का पूरे रूट बंद हो जाएंगे। चीन अपने मिलिट्री बेस वहां बना लेगा। अगर चीन ने आर्टिलरी बेसेस वहां बनाया तो उनकी ग्राउंड आर्टिलरी मिसाइल तो छोड़िए, मिसाइल बेस बनाएगा, ग्राउंड आर्टिलरी बेस बनाएगा, फाइटर एयरक्राफ्ट बेस बनाएगा, वो सब कुछ बनाएगा। और उसने ऑलरेडी भूटान के तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे तो अख्तियार कर ही लिया है। सैनोटेक्स की जो है, जो अरुणाचल और बांग्लादेश भूटान के बीच में है, वहां तो ऑलरेडी बेस बनाने की बात शुरू कर दी है उसके बाद। तो आप देख लीजिए, ये सारी की सारी चीजें जो हैं हमारे को बहुत महंगी पड़ेंगी। और हम जितने अब हमको पता चल रहा है कि हमने चीन के खिलाफ तैयारी करने में जो देर करी थी, हमें कितनी महंगी पड़ेगी। आपकी पिछली गवर्नमेंट के तो डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे थे यहाँ रोड मत बनाइए, अरुणाचल में चीन आएगा तो उसका इस्तेमाल करेगा। कहने का मतलब ये है कि आप अपने बच्चों को बड़ा मत होने दीजिए, यहाँ मत रखिए, नहीं तो लोग उनको खा के ले जाएंगे। ये कहने का कोई मतलब है? यहाँ मतलब इसका मतलब है हमारे देश के कैरेक्टर को दिखाता है कि हमारे इतने डरपोक हैं कि हम अपना रोड नहीं बना सकते। बिल्कुल, ये हमारी जो नीति है, इससे हमारे युवा पे प्रभाव पड़ता है, हमारी फौजों पे प्रभाव पड़ता है। ये बातें कैसी हो रही हैं हमारे देश में। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये जो एक विश्व पटल की भी अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी भारत की एक इमेज जो है वो काफी डाउन होती हुई नजर आती है। बिल्कुल नजर आ रही है, सारी इमेज डाउन है। चाहे हमारी पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज हम बड़ी भारी करने की कोशिश कर रहे हैं, जब इमेज डाउन है सब तो देख रहे हैं कि किस तरीके से चीन हमारा उल्लू बना के अब नेपाल भी हमारे साथ अब तो आंखें दिखाने लगा है, कल भूटान भी आंखें दिखाने लग जाएगा। ये सब चीजें दुनिया देख रही है। अब दुनिया देख रही है इतनी विशाल सेना भारत की, इतनी तगड़ी एयरफोर्स, उसके बाद पॉलिटिकल सोच इतनी कमजोर, इसलिए तो हमारी हंसी उड़ेगी। तो इसीलिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अब हमको ये बता दूं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, ये मैं मानता हूं, पर उनको हैंडीकैप इसलिए है कि वो खेल में बड़ी देर बाद आए हैं जी। जब पानी आपके सिर तक पहुंच रहा है तब तो ये गवर्नमेंट पावर में आई है कि क्या क्या कर लेगी ये। आप वो जितना भी कदम उठा रहे हैं उठा तो रहे हैं, पर उनको और समय चाहिए। और इसलिए नेपाल को लाने की कोशिश कर रहे हैं, भूटान को लाने की कोशिश कर रहे हैं। और काला पानी का किस्सा तो आपको सारा का सारा पता है,
मानसरोवर आपके लिए बंद होने वाला था, वो भी आपको पता है। तो सारी की सारी एक चीजें जो हैं एक किस्म से हमारी कमजोरी को तो दर्शाती हैं। पर एक बात है, अब हम जागरूक हो गए हैं, ये प्रेजेंट गवर्नमेंट अब उचित कदम उठा रही है, ये मैं मानता हूं, पर हमको थोड़ा समय चाहिए होगा। हम चाहते हैं कि लड़ाई तब तक ना हो जब तक हम अपनी पूरी जो कि कमजोरियों को ठीक ना कर लें। इसलिए अब हमको देखना है कि अगली चाल चीन क्या चलता है। बिल्कुल। विंग कमांडर से एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि चीन जिस तरीके से घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, भारत को नीचा दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है, भारत की स्थिति खराब करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर भारत जो है वो एक रणनीतिक मोर्चेबंदी से जवाब दे रहा है। तो ये जो रणनीतिक मोर्चाबंदी है, इससे क्या आशय स्पष्ट हो रहा है? देखिए, रणनीतिक मोर्चाबंदी तो अब बिल्कुल ठीक है, पर थोड़ी बात एक बता दूं कि इस सारी गेम के अंदर मैं आपके चैनल पे बहुत बार बोल चुका हूं, जर और जमीन का बहुत बड़ा खेल होता है। सारी लड़ाइयां जमीन पे होती हैं। अगर आपकी जमीन नहीं किसी की अख्तियार की तो आपकी जीत नहीं है। और चीन ने आपकी जमीन अख्तियार की हुई है और आप उसकी जमीन लेने में हिचकिचा रहे हैं, यहां तक कि आप अपनी जमीन को वापस लेने में हिचकिचा रहे हैं। आपने मुंह से अक्साई चीन नहीं बोला, आप कभी चीन को कहते नहीं। मीटिंग्स आपने 21 कर ली है, कभी ये नहीं कहा कि अक्साई चीन से आप स्टार्ट करिए बात करना, कभी नहीं बोलते हम। और हम उन्होंने कहा खाली करो, हमने उनके खाली करने से पहले खुद खाली करके बैठ गए। यानी उनको हमें इतना खुश करने की इतनी जो तमन्ना है हमारी, ये जो है हमारी कमजोरी दर्शाती। ये कमजोरी हमको दूर करनी पड़ेगी। इसीलिए हमको आप जल्द से जल्द जितनी भी जमीन अख्तियार कर सकते हैं चीन के पर हमला करके काबू कर लीजिए। कब्जा करनी चाहे 100 गज भी हो, 15 गज भी हो, आप लेके बैठ जाइए ताकि चीन को पता चले चीन आपसे लड़ना नहीं चाहता। चीन चाहता है सारी की सारी उसकी कार्रवाई बिना लड़े हो जाए। तो सुन तू ने कहा था कि सबसे बड़ी विक्ट्री वो होती है जीत जो बिना लड़े हासिल की जाए। चीन वो कर अब तक तो हो कर गया है। 50,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन के हाथ में है और घेरे की लड़ाई नहीं लड़ी और चीन के पास सब कुछ है। और अब चीन अपना बड़ा चेंज ला रहा है, अपनी फौज में चेंज ला रहा है, जैसे को आपको पता है। अब वो उन्होंने मेडल इशू करने शुरू कर दिए हैं, उनकी सैनिकों की वीरता का व्याख्यान करना शुरू कर दिया है। चीन को थपेड़ पड़ी अपने जनता से कि जिस तरीके से गलवान की में भारत के मृतकों को जिस तरीके से शहादत का दी गई, जिस तरीके से लोगों ने उनका सम्मान किया, चीन में छुप छुप के बॉडियां जलाई गई, इससे चीन को बड़ा उनकी मानहानि हुई है। चीन ने अपना कदम चेंज कर लिए हैं, चीन बदलाव ले आया है एकदम से। तो ये सारा का सारा जो है, ये उनका जो काम करने का जो मशीनरी है वो 3 गुना तेज है डेमोक्रेटिक कंट्री से। डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको ऑपोजिशन को बताना पड़ता है, उसको खुश करना पड़ता है, फिर आप कुछ करें तो लोग कहेंगे प्रूफ दिखाओ। बालाकोट में आपने हमला किया तो कहां किया, कौन गया, ऐसे सवाल का आप जब तक जवाब देते रह जाएंगे दुश्मन आपके घर में घुस जाएगा। बिल्कुल। तो विंग कमांडर सर, सवाल मेरा ये है आपसे कि क्या इसमें भारत को अब क्या करना चाहिए? क्या भारत को भी आक्रामक रुख जो है वो अपना लेना चाहिए? बिल्कुल, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं कि जब तक चीन को ये ना पता चले कि भारत ने इसकी 5 किलोमीटर जमीन, 25 किलोमीटर जमीन जितनी भी चीन के रख ली है और हाइट्स पे काबू कर लिया है, तब आपकी वो इज्जत करनी शुरू करेगा और निगोशिएटिंग टेबल पे आएगा। ये मैं बता रहा हूं आपको, चीन बिना लड़े काम करना चाहता है। तभी तो चीन की घिग्गी बन गई थी कि हमें अब चीन का प्राइम जी जो है वो कहने लगे कि हमें अब सोच समझ के, सूझबूझ के, प्यार मोहब्बत से काम करना चाहिए। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और तब तक हमने 7 हाइट्स खाली कर दी और कैलाश खाली कर दिया। चीन यही कर रहा है। अब जब चीन को पता चल गया खाली करके बैठ गए हैं, चीन ने अपना वहां पे टैंक वगैरह ले आया है। अब चीन कहता है मैं ना अक्साई चीन तो छोड़ो, ना मैं हॉट स्प्रिंग खाली करूंगा, ना डेप्चांग खाली करूंगा, ना डेमचौक खाली करूंगा, कुछ नहीं खाली करेगा वो। इसीलिए वो क्योंकि उसको पता है कि इनको थोड़ा सा झिझकारो, धमकाओ तो ये डर जाएंगे। जब पॉलिटिकली आप कमजोर रहेंगे, आपकी फौज चाहे कितनी भी तगड़ी हो, आपकी फौज का हौसला तब आएगा जब पॉलिटिकली लीडर लड़ाई जीतेगा अपने माइंड में
और वो जो जनता दुश्मन के खेमे पे ऑक्यूपाई माइंड पे पहले होता है, फिर फौज ऑक्यूपाई करती है। पहले अपने माइंड पे तो ऑक्यूपाई करिए। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, जिस तरीके से चीन जो है वो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें घुसपैठ करने के बाद, उनको अपने पाले में लेने के बाद भारत को जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें ये भी कहा जा रहा है कि इससे भारत की जो स्थिति है वो खराब हो जाएगी। वाकई ये तो सभी जानते हैं कि अगर इस तरीके की हरकत यहाँ पर हो गई और भारत की स्थिति यहाँ पर खराब हो जाएगी, तो ये जो साजिश है, क्या लग रहा है आपको कि चीन इसके पीछे क्या सोच के ये सारी चीजें कर रहा है? कौन से कहां की घुसपैठ की बात कर रही हैं आप? ये क्या आपने कहा, आपका मतलब किस एरिया को लेकर है? मतलब जिस तरीके से हम यहाँ पर बात करें, चाहे श्रीलंका को लेकर करें, भूटान को लेकर करें, नेपाल को लेकर करें, जिस तरीके से वो घेरने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है भारत को। बिल्कुल, वो घेरने की कोशिश कर रहा है, ये बड़ी चतुर चाल है। मैं तो उसको 100 में से 100 मार्क्स देता हूं। मैं कह रहा हूं अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं कब का कर बैठा होता। क्यों नहीं? आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप ये तो हम सोच के रखें, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में फौज की थिंकिंग का और मिनिस्ट्री की थिंकिंग का तालमेल नहीं है। जब तक हम एज अ फाइटिंग नेशन नहीं सोचेंगे, आपको अगर लड़ाई करनी है तो आप योद्धा की तरह सोचिए। बिल्कुल, ये नहीं कि आप कोई पंसेरी की दुकान में बैठे हुए बनिए की तरह सोचेंगे। अगर आप योद्धा की तरह नहीं सोचेंगे तो यही होता रहेगा आपके साथ में। ये प्रॉब्लम हमारी है। हम ये नहीं सोचते। लोग यहाँ तक कि मेरे को तो एंकर क्या ये कह चुके हैं, आप तो लड़ाई की बात कर रहे हैं, लड़ाई होगी तो क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं कोई पाप करने की बात कर रहा हूं। अरे युद्ध आपके धर्म में लिखा हुआ है, युद्ध आपके देश को बचाने के लिए करना पड़ेगा। जो आपके गीता में लिखा है वो आपको बोलना पड़ेगा और करना पड़ेगा। ये करने से जब तक हम ये इसको सोच के अपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नीति नहीं बनाएंगे, तब तक नहीं होगा। जब तक प्राइम मिनिस्टर फौजियों के साथ बैठ के ये ना कहे कि हाँ क्या करना चाहिए, तब फौजी खुल के उनसे बात करेंगे और बताएंगे क्या करना चाहिए। बिल्कुल। तो आपके कहने का जिस तरीके से मतलब है कि बिल्कुल हमें आक्रामक यहाँ पर होना होगा, और आक्रामक रुख जब तक हम नहीं अपनाएंगे तब तक भारत को लेकर जो धारणाएं बना चुका है, चाहे वो चीन हो या कोई भी देश हो जो जिसने भारत को समझ लिया है कि भारत को हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो अब जो चीज है जब तक आक्रामक नहीं होगा तब तक भारत को ये सारी चीजें सहन करनी पड़ेगी। बिल्कुल, भाग सहन करनी पड़ेगी। आप क्या कर सकते हैं? जब तक, तभी तो आप सहन कर रहे हैं, तभी तो आपने इतनी जमीन खाली कर दी है, तभी तो आपके मुंह से अच्छाई से नहीं निकलता। आपके फिर मैं बोल रहा हूं आपके चैनल के ऊपर, एक आर्मी चीफ ने चीन को बैंडिकूट बोल दिया था। बैंडिकूट का मतलब मोटे चूहे जो होते हैं खेत में होते हैं। अरे उसको माफी मंगवाया गवर्नमेंट का, तो माफी मांगो। हमारे चीनी भाइयों का दिल में दर्द हो गया। ये तो हमारी हालत है। हम कितने चापलूस बन गए हैं। तो चापलूसी कर लो या लड़ाई कर लो, दोनों में से एक काम हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो अब साफ तौर पर यही है कि एक युद्ध ही आखिरी जो है वो विराम है, जो भारत की साख को भी बचा सकता है, और आने वाले समय को लेकर भारत को जो चीज है जो सहन करनी पड़ सकती है या जो आगे हम देख सकते हैं, उससे अगर बचना है तो युद्ध जो है वो करना पड़ेगा, आक्रामक रुख अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल, युद्ध करने का अगर जरूरत पड़ी तो उसे बैकआउट नहीं करना। मैं ये नहीं कहता कि आप जाके बिना मतलब युद्ध शुरू कर दो, नहीं। पर जब आपको पता है कि चीन आपके पास ये हमला करने वाला है या जमीन आपकी खाली नहीं कर रहा, तो युद्ध करके लीजिए। ये मैं कह रहा हूं। बातें चीजें बगल में चलती रहेंगी। बिल्कुल। चलिए विंग कमांडर सर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस पर चर्चा की, और आप जिस तरीके से, जिस गर्मजोशी से लगातार हमसे संपर्क में रहते हैं और जो चर्चाएं करते हैं वो वाकई बहुत ही अच्छा लगता है। जिस तरीके से आप लगातार इस मुद्दों पर आप लोगों तक जानकारी पहुंचाते हैं, बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे चीन जिस तरीके से घुसपैठ की कोशिश कर रहा है और भारत की स्थिति को लगातार कम करने की कोशिश कर रहा है, भारत की स्थिति को यहाँ पर बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो महामारी के वक्त भी चीन जो है वो अपनी चतुर चाल से बाज नहीं आ रहा है और भारत को घेरने के लिए अब नापाक योजना पर काम कर रहा है। यहां कोरोना महामारी के वक्त भी भारत अपने पड़ोसी देशों में जो है वो पांव पसारने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत में वो घुसपैठ यहां पर कर सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।